अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वेरिया बतूल हेयर। ये कैरियर काउंसलिंग क्या होता है कि आपने बच्चे को बताना है कि वो किस फील्ड में जाए। पहले तो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसएस चंद फील्ड्स बताएं। बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं ना। तो उसके लिए आप ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा इतना हरफन मौला हो, सारी बातें बता दे। तो बेसिकली कैरियर काउंसलर जो होते हैं उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं और उनके पास अपनी फील्ड्स का सारा डिटेल्स होता है। तो कैरियर काउंसलर होते हैं, तो उनसे भी हम काउंसलिंग ले सकते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग एक सर्विस है जो हेल्प करती है कि आपको इंपॉर्टेंट कैरियर में चॉइस करने दे। ठीक है, इसको कहते हैं कैरियर काउंसलर भी कहते हैं, कैरियर काउंसलिंग या कैरियर डेवलपमेंट भी कहते हैं। दूसरा नाम कैरियर काउंसलिंग का कैरियर डेवलपमेंट भी है। ये एक गाइडेंस है जो कि आपको पहचान देती है कि आप अपने कैरियर और गोल को फोकस कर सकें और कौन कौन से ज़रूरी काम है जो आप करें तो आप अपने गोल तक, मकसद तक पहुँच जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा कहता है मैंने लॉयर बनना है, लेकिन उसको सब्जेक्ट्स ही उसने और रखे हुए हैं। तो मसला होगा कि बच्चा सीएसएस करना है, उसको पता ही नहीं है उसके मैंने कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं शुरू से ही फोकस करूँ। तो कैरियर काउंसलिंग एक टाइप ऑफ एडवाइस है जो सपोर्ट करती है बाय कैरियर काउंसलर, उसको करते हैं अपने क्लाइंट को। ये बाकायदा तौर पे अब एक पेशा बन गया। इसके अलावा जो है कॉलेजेस में भी हम छोटे पैमाने पे कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं ताकि उनको ना मसला ना हो। अब एक बच्चा जो है वो है आर्ट्स के माइंड का और पोइट है और आपने उसे बना दिया साइंसेस में डाल दिया, तो वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा। तो इसलिए सारी ज़िंदगी के लिए उसका मसला बन जाता है। गोल क्या है? टू नैरो द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। बेसिकली ये है कि हम ना सिर्फ एक कैरियर को फोकस कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसे टेक्निकल लोग ही नहीं आ रहे कि उस इंडस्ट्री को चला सकें। फॉर एग्जांपल, हम ज़रई मुल्क हैं, तो ज़रई मुल्क में तो हमें चाहिए ना, गैप है। हम जो चीज़ें हमारी ज़राअत की हैं उससे रिलेटेड फिर इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके टेक्निकल एजुकेशन होगी उस तरह की, तो वो आएंगे ना इंडस्ट्री में। टूल क्या हैं, आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन से औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल क्या औजार होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप सेमिनार करें, सेमिनार में आप लोगों को बुला लें और वो सारे के सारे आपके बिज़नेस कम्युनिटी है उसको बुला लें, स्पीच करवा दें। अच्छा, जॉब फेयर यानी कि कोई भी है जहाँ भी जॉब ओपन होती हैं, तो आप के ऑडियंस अगर बच्चे बड़े हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, बीएस लेवल के, तो उससे रिलेटेड बंदे को कहें कि आएँ आप बताएं उन जॉब्स के लिए, आप यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में आके वो करें। तो वो आके इंस्टीट्यूट में जॉब फेयर करते हैं, तो जो बच्चा उन्हें इंटरव्यूज़ करते हैं जो उनके लिए सूटेबल होता है उसको ले लेते हैं। वर्कशॉप कराएं, ठीक है, आप उनको वर्कशॉप कराएं कि बेटा इस तरह से ये मुख्तलिफ लोगों को बुला के उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। सेमिनार तो एक ही पार्टी आई है ना, लेकिन जो वर्कशॉप है उसमें क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे काम भी वो सीख रहे हैं और साथ उसका फ़ायदा भी सीख रहे हैं। मतलब ये वाला काम करोगे तो अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायो है तो बायो के लोग आ रहे हैं और फिर वो बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्या आप जॉब मिल सकती है। सेमिनार्स में क्या होगा कि स्टूडेंट की डिस्कशन होगी, इंगेज स्टूडेंट इन डिस्कशन, उनसे बातचीत भी करें। देखिए सेमिनार हो रहा है और वो बातचीत भी कर रहा है और मुख्तलिफ एरियाज़ उनके सामने फ्यूचर कैरियर के बता दिए जाते हैं, ऑप्शन सारे। मोटिवेटेड स्टूडेंट टू इम्प्लीमेंट स्किल्स दे माइट लर्न थ्रू सेमिनार। वो फिर कहते हैं कि हमने स्किल सीखनी है, तो हम आना चाहते हैं आपकी जॉब के लिए, तो वो उसको प्रॉपर स्किल सिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ई लर्निंग करना चाहता है तो लोग आए हैं, वो बताते हैं कि हम सिखाते भी हैं और साथ वो बताते हैं ये अर्निंग हो सकती है, फिर आप उसी डायरेक्शन में बच्चे को चला देते हैं। जॉब फेयर क्या होता है कि ये इस तरीके से वो आ जाते हैं और बताते हैं कि एक्सपोज स्टूडेंट टू प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के लोग हैं, वहाँ बहुत सारी जॉब निकलती हैं तो आ जाते हैं ढूंढने। तो प्रोवाइड स्टूडेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ विद कंपनीज़। तो इस तरह क्या होता है कि जॉब फेयर में फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चे तो कभी गया ही नहीं था, ठीक है, तो वो कंपनी के बड़े बड़े हेड और सीईओ आ रहे हैं, तो उसके साथ आप बैठ के बच्चे को वो बता रहे हैं और फिर बच्चे बता रहे हैं, बच्चों को पता चल रहा है अच्छा ये भी एक काम है, तो वो वहाँ पे अपने लिए बड़ा खुश होकर नेटवर्किंग उनकी बन जाती है, सब लोगों से उनके राब्ते हो जाते हैं। वर्कशॉप क्या होती हैं, बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग हो रही होती है बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी हाथ से बने हुए काम वो करें और गेन प्रैक्टिकल स्किल करें, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो लिखे और ये देखें पेश किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, थेरी नहीं, उनसे वो काम करवा लेना है। जैसे कोई बच्चा कुकिंग का चैनल खोलना चाहता है तो आप उसे कुकिंग के सर्टिफिकेट दिलवा दें, बेकिंग ये वो, तो उसको कोर्स करवा दें, वर्कशॉप करवा दें। तो ये वर्कशॉप होती है छोटी सी। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमने ब्यूटी का सीखना है, ब्यूटी पार्लर का, तो वो भी कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कैरियर काउंसलिंग, कैसे वो कैरियर चूज़ कर सकते हैं, तो ये 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब वो बच्चा तो कन्फ्यूज है कहाँ जाएँ। तो 1995 में एक बंदा था, उसका नाम था काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है
5 स्टेजेस बंदे ने नहीं, काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में, कि टोटल 5 स्टेजेस हैं कि कैसे स्टेप वाइज आप किसी को कैरियर चुनने में मदद दे सकते हैं। 5 को आपने रट्टा लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनिशिएशन यानी इब्तदाई स्टेज, एक्सप्लोरेशन स्टेज जिसमें आप मालूमात हासिल करेंगे, कि एक्सप्लोर करेंगे, कि जानेंगे पहचानेंगे कि क्या चीज़ उसके लिए अहम है। डिसीजन मेकिंग, फिर फैसला करेगा बच्चा, ठीक है, और के पेरेंट भी शामिल हो जाएंगे। प्रिपरेशन स्टेज, अब उसने फैसला कर लिया मैंने यहाँ जाना है, तो वो उसकी तैयारी शुरू कर देगा। और फिर क्या, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और फिर वो उसकी डायरेक्शन में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लॉ में जाना चाहता है तो स्टूडेंट उसके पेरेंट्स को समझाएगा, उनको बुक्स प्रोवाइड, ये वो 4 लायर से मिलवा दिया। लेकिन बैकअप प्लान भी होना चाहिए, अगर वो नहीं कर सकता सपोज, तो उसके पास नंबर प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इनिशिएशन, इब्तदा होनी, कि क्या होगा, कौन कौन सी जो है एडवाइस उसको चाहिए, कौन नसीहत लेना चाहते हैं, कौन नहीं। अब सारे बच्चों को आप बता रहे हैं, एक बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है काउंसलिंग लेने में, ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। क्वेश्चन ईयर भेजेंगे तो वो सवालों के जवाब देंगे, फॉर्म फिल करेंगे, बता देंगे, सारे बच्चों का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो CSP ऑफिसर हैं, जो इंजीनियर, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, तो उनको अलहदा से अवेयरनेस दे देंगे। वहाँ के लोगों को बुलाया, नो वेल मेक कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल करेंगे। फिर एक्सप्लोरेशन स्टेज के वाकई वो इस तरह से हैं, एक बंदा जो फील्ड बता रहा है वाकई ऐसा है, सोशल बिहेवियर असेसमेंट, क्या उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो ऐसा बन सके, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसे समझाएंगे कि बेटा आपके लिए ये फील्ड नहीं, ये फील्ड अच्छी है। कैरियर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, किस तरफ उसको ज़्यादा मज़ा आता है। 1-to-1 इंटरेक्शन, फिर एक एक करके बच्चे से बात करें और उनसे बात वो कर लें। अब ये भी उन्होंने बताया आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, IQ क्या है। एक बहुत हाई IQ का बच्चा है तो वो मैथ्स में जाना चाह रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है ओके, लेकिन एक बच्चे का लो IQ है, मैथ्स कह रहा है, तो आप उसे कहेंगे नहीं आप ये ना करें, ये करें, ये ईजी है। पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, ठीक है, एक बंदा एंटी सोशल टाइप है, बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं करता, वो टीचिंग में जाना चाहता है, तो वो दैट इज़ नॉट गुड। स्टेज 3 डिसीजन मेकिंग, आप कैसे वो फैसला करें, क्या हुआ, एक्सप्लोर डिफरेंट पाथ, मुख्तलिफ रास्ते हुए, तो अब वो तो समझ नहीं आ रहा, तो उसने एक फासले को को चुन लेना है, तो ये डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारे उसमें से एक डिसीजन ले लिया। अब रूलिंग आउट बैरियर्स, सारे बैरियर, रुकावटों को रोक देना है। उसके पेरेंट्स को समझाना है कि बच्चा यहाँ जाना चाहता है और उसके जिस तरफ वो जाना चाहता है उसमें कुछ सब्जेक्ट में वीकनेसेस हैं, उसे बुक्स देनी है, उसको हेल्प करना है कि आप इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लें। एक्सप्लोरिंग द राइट पाथ, सही दुरुस्त फैसला होगा तो वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देगा और ज़्यादा पढ़ेगा, और वो टीचर उसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि वही टीचर उसके साथ एक टीम बन जाएगी, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन स्टेज, प्लान ऑफ एक्शन, आप करें ना कैसे है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आपके वो बच्चा जो है उसके पास रिसोर्सेज हैं, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, क्या रिसोर्सेज हैं, उनके रिसोर्स में हेल्प किया, या किसी फॉरेन कंट्री में जाके इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है तो स्कॉलरशिप अप्लाई करता है, उसको सारी चीज़ें टीचर जो है हेल्प आउट करेगी। एक बैकअप प्लान भी होगा, अगर वो प्लान बनाया हुआ है उसने और नहीं कर सकता तो बाद में डिसार्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसे कहें प्लान नंबर 1 ये 2 ये 3 ये, नहीं तो बच्चे डिसार्ट होकर कुछ भी कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, अब इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो ये मोस्ट एक्साइटिंग स्टेज है। गोल सेट हो गए, डेडलाइन पता चल गई, हाँ जी फलान आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, ये उसका एडमिशन का टाइम है, ये डेट है, ये उसका टेस्ट है, प्रिपरेशन है, ये उसके मटेरियल है, सारा उस बच्चे को बता दिया, तो बच्चा कहता है ठीक है मेरा गोल सेट हो गया, मैंने इधर जाना है। नर्व रैंकिंग, उसने मैच मेकिंग किया कि मुझे इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ मेरा भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, तो इस तरीके से वो होगा। प्लेइंग ऑफ हार्ड वर्किंग, फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। नर्व रैकिंग का 2 लिखा हुआ था, मैच मेकिंग भी और शदीद उसके बारे में स्ट्रेस लेना। द प्लेस यू वांट टू बी, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो सारा कुछ, ये सारा इसमें आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जगह भी ढूंढनी है इसी में ही, कौन सी एग्जैक्ट जगह, ठीक है, और उसमें सख्त मेहनत और बिल्कुल मैच उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने गोल सेट कर लिए, इस डेट को आपकी वो थी एप्लीकेशन जमा होनी है इस यूनिवर्सिटी की, और ये वाला डिपार्टमेंट है और यहाँ मैंने जाना है, ठीक है, तो ये सबसे एक्साइटिंग स्टेज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटर हमारा क्या है, हम वो प्रॉब्लम और चैलेंजेस को देखें, टारगेट करें और कैलिब्रेशन करें स्टूडेंट्स के साथ, और उनकी एक्सपीरियंस ब्रिंग देयर एक्सपीरियंस टू बियर, ठीक है, उनको तजर्बात करवाएं और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हेल्प करें बच्चों को उन चैलेंजेस में, और बाउंसिंग बोर्ड दें ताकि वो, बाउंस का मतलब होता है टकरा के वापस आना, तो वो अपना जो है ऐसे बोर्ड होते हैं जिस पे वो बार बार लिखते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, मुसलसल बातचीत होती है, जो सवाल उनके जहन में कन्फ्यूजन है वो आराम से ईजीली पहुंचा सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, सारे खदशात वो बता रहे हैं। गाइडलाइन क्लाइंट टूवर्ड्स क्लैरिटी एंड अ रिफंड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन बिग पिक्चर एज वेल एज द डिटेल्स। गाइडलाइंस आप दें उनको, ठीक है, और बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन देनी है कि अगर आपने यहाँ जाना है तो आप ये है, बच्चे को ऐसे नहीं कहना कि वो हो नहीं सकेगा और आप उसे लगा रहे हैं।
इनिशिएटिव HEC ने क्या लिए हैं, कम्युनिटी कॉलेज बना दिए हैं, ऐसे कॉलेज हैं जो कि बच्चों को टेक्निकल स्किल्स वगैरह सिखा रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट, सारी फैकल्टी की डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे हैं कॉलेज टीचर्स की ताकि ये गाइडलाइन दे रखें। रिसर्च ग्रांट और फेलोशिप, रिसर्च के लिए पैसे देती है और फेलोशिप के लिए भी मदद करती है कि कहीं आपने जाना है तो ये कैरियर काउंसलिंग में ये मदद वो कर रही है, ठीक है, HEC। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेंटर की क्या, मेंटर जो होता है उसकी क्या वो है, कैरियर काउंसलर को मेंटर भी कहते हैं, जो आपका मददगार है, आपको गाइड कर रहा है। ये सारा टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज़। आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, 2-3 दफ़ा रीड करेंगे आ जाएगा।